आइए आज हम सभी लाचारी के विषय पर चर्चा करें, व्यवस्था के विषय पर बातें करें। तो मेरा कहना है कि जब कोई व्यक्ति लाचार होते हैं, असहाय होते हैं और उन पर कोई जुर्म ढा रहे होते हैं, उन्हें कोई तंग कर रहे होते हैं, अजीज कर रहे होते हैं, उनका मन झुंझला कर रख देते हैं, उनका दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, लाचार कर देते हैं, उन्हें विवश कर देते हैं, तो वो भगवान को भी कोसते हैं, हे ऊपर वाले, आपने हमें इतना लाचार कर कर क्यों भेजा, लाचार बनाकर क्यों भेजा। एक दूसरे के पास घुटने टेकने पड़ रहे हैं, एक दूसरे के पास जीवन की दुहाई मांगना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, तब जाकर हमारा गुजर बसर भरण पोषण हो रहा है। आपने ऐसा जुल्म क्यों किया, एक को सुखी क्यों बनाया और एक को दुखी क्यों बनाया। लेकिन शायद वह या वो यह नहीं समझने का प्रयास करते हैं कि जब हमसे कोई ज़्यादा मजबूत है, हमसे कोई ज़्यादा धनवान है, संपत्तिवान है या हर सूरत से आगे हैं, तो वो हमें परेशान करते हैं, तंग करते हैं, अजीज कर देते हैं, चाहे किसी भी माध्यम से, किसी भी स्थिति में, किसी भी कार्य में, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ से भी हम सीखने का यदि प्रयास करें कि हमसे भी कोई नीचे लाचार है, हम उस पे भी उसी जिसने हम पर निर्दयी के जैसा व्यवहार करते हैं, ठीक उसी तरह से, उसी प्रकार से हम भी अपने से नीचे वालों को उसी तरह से, उसी प्रकार से ठीक वही रौल अदा करते हैं, नीचे वाले को अजीज करते हैं, सताते हैं। तब क्या हमारे नीचे वाले ऊपर वाले को नहीं कोसते होंगे? ऊपर वाले से हमें बददुआ नहीं दिलवाते होंगे? जैसे हमें कोई सताते हैं, हमें कोई तंग करते हैं, हमें कोई अजीज करते हैं, परेशान करते हैं, तो हम ऊपर वाले से उन्हें बददुआ दिलवाते हैं, ऊपर वाले को भी कोसते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम जब अपने से नीचे वालों को सताते हैं, संकट में डालते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, तो शायद वो भी, शायद नहीं, हकीकत भी है, किन्हीं को यदि कष्ट होता है तो ऊपर वाले को भी कोसते हैं, और जो व्यक्ति उनको कष्ट दे रहे होते हैं उन्हें भी बद्दुआ देते हैं। और वो बाहर से नहीं, भाड़े पर नहीं, घूस लेकर नहीं, अंतर दिल से, मन से कलप जाते हैं, कुण जाते हैं, और वो अंतर आत्मा से बद्दुआ देते हैं। और यह भी सत्य है, वह बद्दुआ लगती है, लग ही जाता है। भले उन्हें समझ में नहीं आता है, मगर यह अटल सत्य है कि बद्दुआ लग ही जाता है, श्राप लग जाता है। इस चीज़ को मानना पड़ेगा। आइए अब हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करें कि हमें ऊपर वाले हमसे जो अच्छे खासे लोग होते हैं, मजबूत लोग होते हैं, और जिनकी नीयत ख़राब होता है कुकर्म करने का, वो हम पे जुल्म ढाते हैं, अजीज करते हैं, परेशान करते हैं, पर हम असहाय हैं। हम भला किन्हें कष्ट दे सकते हैं? हम किन्हें कष्ट देते होंगे? नहीं, मैं किन्हीं को कष्ट नहीं देता हूँ, मैं किन्हीं को कष्ट नहीं पहुँचाता हूँ। तो आइए आपको याद दिला रहे हैं कि आप किन्हें कष्ट पहुँचाते हैं। हम लोग जो प्राण हत्या, जीव हत्या करते हैं, शायद उन लोगों ने हमारे कुछ नहीं बिगाड़ा है,
शायद उन लोगों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, बावजूद इसके हम अपने शौक़ के लिए, हम अपनी पसंद के लिए उनके जान से खेल जाते हैं, उनकी जान से खेल जाते हैं। अरे हमसे बड़े लोग तो हमारी जितना शक्ति है, हमारे से जितने लोग बड़े लोग हैं और वो क्रूर व्यवहार पे आ जाते हैं, अत्याचारी व्यवहार पे आते हैं, तो सिर्फ हमें सताया ही करते हैं। लेकिन हम एक ऐसे इंसान हैं जो हमसे जो नीचे वाले लोग हैं, सामर्थ्यवान नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, उन्हें हम सताते ही नहीं बल्कि जान से धो देते हैं, उन्हें जान मार देते हैं और अपना खुशियाँ मनाते हैं। उस समय हमें तनिक सा भी ख्याल नहीं आता है कि हम अपनी खुशियाँ के लिए किसी का खुशियाँ छीन चुके हैं, नहीं ख्याल आता है। और वो बद्दुआ हमें लगेगा भी या नहीं। जब हम ऊपर जाते हैं तो बोलते हैं ऊपर वाले हम पर इतना बड़ा जुल्म ढाएँ, हमें फलाने ने या उनके द्वारा बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाया गया, आप कैसा निर्दयी हैं जो हम पर दया नहीं किए, हमें इस चीज़ से छुटकारा नहीं दिलवाएँ, राहत नहीं दिलवाएँ। लेकिन उतना कष्ट हम पर गुजरता है, बावजूद इसके कहने का मतलब उसके बावजूद भी, उसके बाद भी हम ये सीख नहीं पाते हैं कि दर्द में कैसे जीवन करता है, संकट में कैसे जिया जाता है, कैसे लोग जीवन यापन करते हैं, कैसा लगता है जीने में। ठीक उसी प्रकार से हम किन्हीं को कष्ट पहुंचाते हैं तो उन्हें भी कैसा लगता होगा। ये चीज़ हम सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। या ऊपर जाते हैं, अपनी हाज़िरी लगाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो ऊपर वाले क्या जवाब देंगे? सीधा सा यही जवाब है उनके पास कि आपको मध्य में रखा गया, आपको बीच में रखा गया, सुख भी देखने के लिए और दुख भी देखने के लिए। कि देखिए आपको लोग सताते हैं तो कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है। ठीक उसी प्रकार से आप किन्हीं को सताए होंगे तो कैसा लगा होगा आपको। तो हम ठीक है राहत दिलवाते हैं, जिन्होंने आपको सताया उन्हें तो हम दंड दे रहे हैं, मानते हैं दंड देते हैं। लेकिन आप जिनको सताएं, अब आप बोलिए कि आपको भी हम दंड दें या ना दें, तो आपका जवाब क्या रहेगा? हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बतलाएंगे। अब रहा ऊपर वाले अरे हमसे जो सामर्थ्य लोग हैं, धनवान लोग हैं, अच्छे खासे बड़े लोग हैं और जो जुल्म के नियति से हैं, तो उन लोग भी तो अत्याचार करते हैं। तो जहाँ करते हैं तो सवाल ये आता है कि जो जितना मेहनत करेंगे, जिस सिस्टम पे लगे रहेंगे, जितना मेहनत में लगे रहेंगे, उनको उतना आमदनी होगा, और जो जितना कम मेहनत करेंगे उनको कम आमदनी होगा। कम वाले सिस्टम पे बैठे हुए हैं, कम मेहनत करें तो उनका कम आमदनी हो रहा है, और जो ज़्यादा वाले सिस्टम पे बैठे हुए हैं, ज़्यादा इनकम वाले पे तो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो उनका ज़्यादा आमदनी हो रहा है। जो जैसा सिस्टम पे बैठे हैं, जो सिस्टम जो कहती है कि उसमें ज़्यादा बैलेंस आएगा, तो उनका ज़्यादा बैलेंस आता है उस सिस्टम पे जाने के बाद। इसी प्रकार से जो कम बैलेंस वाले सिस्टम पे बैठे हुए रहते हैं, जो कम बैलेंस वाले काम को करते हैं, कम आमदनी वाले काम को करते हैं, उन्हें कम आमदनी होता है, और जो ज़्यादा आमदनी वाले काम को करते हैं उन्हें ज़्यादा आमदनी होता है। ठीक उसी प्रकार से वो ज़्यादा कुकर्म करेंगे तो ऊपर वाले उन्हें ज़्यादा दंड देंगे, और हम भी तो कुकर्म किए हैं, और ज़्यादा नहीं कि कुछ कम ही किए, लेकिन किए तो कुकर्म, तो ऊपर वाले हमें भी दंड देंगे। तो सबसे बड़ी मज़े की बात रहा है कि हम यहाँ हमसे जो समर्थ थे, जो नियति मतलब जिनकी ठीक नहीं थी, जिनकी नियत, तो वो तो हमें सताए, ऊपर गए तो हमें ऊपर भी बख्शा नहीं गया, ऊपर भी हमें सज़ा मिला। क्यों? इसलिए कि यहाँ तो ये सता कर रख दिए हैं, और जब हम ऊपर गए तो हमने किन्हीं को भी तो सताया था, वो वाला दंड तो भी हमें मिलना बाकी ही है, वो भी मिला। तो हम चाहेंगे कि कुकर्म ना करें, पाप ना करें, किन्हीं को नहीं सतावें। हमारा यही सलाह रहेगा। खुद भी खुश रहें, औरों को भी खुश रखें, खुश रहने का मौका दें, किन्हीं को कष्ट ना पहुँचाएं। इस वीडियो के माध्यम से हमारा सलाह देने का यही मकसद था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, फॉलो भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।